हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कल आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सोर्सेज ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर जो है वो मैंने आपसे बताया था। शेक्सपियर्स प्लेस सोर्सेज जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर के विभिन्न प्लेस के सोर्सेज क्या रहे थे। तो उसमें मैंने कुछ प्लेस ही जो है वो कवर करे थे। आज मैं और जो है 3-4 प्लेस और जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का एक पर्पज़ ये है कि थोड़े से इंटरेस्टिंग रहते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और एक ही उसमें जो है उसमें देख लेते हैं उनको वीडियोस को। तो चलिए और इसके बारे में कुछ और ना कहते हुए सीधा बोर्ड पे अपना काम करना शुरू करती हूँ कि सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। तो पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 में सोर्स और सोर्सेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो डिफरेंट प्लेस लाई हूं उनमें देखिए, पहला जो मैं ले रही हूं वो है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। द टेमिंग ऑफ द श्रीव के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो प्ले है शेक्सपियर का, ये सबसे ज्यादा सेक्सिस्ट प्ले माना गया है मैरिज के ऊपर। इस प्ले में शेक्सपियर ने जो कॉमेडी के रूप में जो दिखाया है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक वन साइडेड जो है वो केवल ओवर पावरिंग एंड डोमिनेंस जो है वो दिखाई है। तो टेमिंग ऑफ द श्रीव में अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसमें दो सीन्स, मतलब ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है इंडक्शन सीन से स्टार्ट होती है। इंडक्शन सीन का जो सोर्स है वो है द अरेबियन नाइट्स और इसके बाद जो मेन जो है वो है इसका आई सपोजिटी, ट्रांसलेशन ऑफ आई सपोजिटी। इसकी ट्रांसलेशन आई सपोजिटी का ट्रांसलेशन है बाय जॉर्ज गस्कॉइग्ने। जॉर्ज गैस्कॉइग्ने ने आई सपोजिटी को ट्रांसलेट किया था। ये रेस्ट ऑफ द प्ले का जो है वो इसका सोर्स माना जाता है। आई सपोजिटी जो लिखा है वो लिखा है एरिस्टोटल ने और इसको ट्रांसलेट करा है इंग्लिश में जॉर्ज गैस्कॉइग्ने ने। शेक्सपियर ने जॉर्ज गैस्कॉइग्ने की ट्रांसलेशन को लिया है और इंडक्शन सीन के लिए उसने लिया है द अरेबियन नाइट्स को। तो ये है इसका सोर्स। अब इसके बाद जो मैं दूसरा प्ले आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जिसका सोर्स मुझे बताना है वो है द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। रिसेंटली मैं जो है पढ़ रही थी, आई हैव सो मेनी गुड बुक्स। तो उसमें जो है उसमें मैंने पढ़ा कि और ये कहा जाता है कि जो है शेक्सपियर से कहा गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कि शो फॉल्स्टॉफ इन लव। जब उन्होंने हिस्ट्री प्लेस शेक्सपियर के देखे तो उन्होंने कहा था शो फॉल्स्टॉफ इन लव। तो मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर जो है वो लिखा गया, बट इसमें आधा किस्सा आधा फसाना है। तो क्या है इसका जो प्रोबेबल सोर्स है, क्या माना जाता है इसका प्रोबेबल सोर्स, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले टेमिंग ऑफ द श्रीव का देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रोबेबल सोर्स जो है बता रही हूं मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोर का। देखिए, ये है द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। इसमें ये माना जाता है कि एक रोमन प्ले राइट है टाइटस मेशियस प्लेट्यूस, उन्होंने एक प्ले लिखा है। इस प्ले को मैं अभी आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगी। देखिए, ये जो प्ले इन्होंने लिखा था इसका प्रोनाउंसिएशन है मिलेज।
ग्लोरियोसस, मिलेज ग्लोरियोसस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मिलेज ग्लोरियोसस, ये इन्होंने लिखा था, रोमन प्ले राइट थे टाइटस मैक्सियस प्लैटियस, इन्होंने ये लिखा था। एक्चुअली ये प्ले लैटिन में लिखा हुआ है और इसमें एक स्टूपिड सोल्जर के बारे में बताया गया है जिसको उसके ही सोल्जर्स जो हैं वो मूर्ख बनाते हैं। तो ये माना गया है कि शेक्सपियर ने ये पढ़ा था टाइटस मैक्सियस प्लैटियस का ये जो प्ले है, और उसने जो है इसी से ही प्रभावित होके, मिलेज ग्लोरियोसस से प्रभावित होकर ही उसने ये प्ले लिखा है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो मैंने जैसे आपसे कहा आधा आधी हकीकत आधा फसाना, तो इसमें जो है यही मुझे आप लोगों को इसके बारे में बताना था। तो ये है द टेमिंग ऑफ द श्रू का, मैंने आपको बताया कि इंडक्शन सीन जो है वो लिया गया है अरेबियन नाइट से, और जो नेक्स्ट है उसका जो मेन प्ले है उसका लिया गया जॉर्ज गॉस्कॉइग्नो के ट्रांसलेशन के, जो ट्रांसलेशन उन्होंने करा है आई सपोजिटी से। एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द प्रोबेबल सोर्स ऑफ दिस प्ले इज टाइटस मैक्सियस प्लैटियस मिलेज ग्लोरियोसस। तो आई होप कि आपको ये सोर्स जो है वो अच्छे लगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ इसके बारे में, ये मिटा रही हूँ इसको। द नेक्स्ट इज, जो मैंने नेक्स्ट लिया है दैट इज, जो तीसरा लिया है लव्स लेबर्स लॉस्ट, जो है ये मैंने प्ले लिया है। हालांकि टेम्पेस्ट की तरह इसका भी कोई प्रोबेबल सोर्स नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि ये इसका जो सोर्स है द कॉबलर्स प्रोफेसी, द कॉबलर्स प्रोफेसी, ये 1590 में ये लिखा गया था, जो कि जॉन लिली और रॉबर्ट विल्सन का प्ले है, शायद उसमें से लिया गया है। इसके अलावा एक और इसका जो सोर्स नंबर 2 है दैट इज देखिए लव्स लेबर्स लॉस्ट का, ये इसका बिल्कुल टेम्पेस्ट की तरह ही है। इसका ये माना जाता है कि शायद इसका भी कोई प्रोबेबल सोर्स या काफ़ी सारे सोर्सेज इसके हैं। तो हिस्टोरियंस का और जो दोज हु आर रिसर्चिंग ओवर शेक्सपियर, उनका ये मानना है कि ये प्ले शेक्सपियर ने जो इसका जो सोर्स लिया था वो लिया था द कॉबलर्स प्रोफेसी, जो कि जॉन लिली और रॉबर्ट विल्सन का है। इसके अलावा पियरे डी ला प्रेमेडियस का है ला एकेडमी फ्रेंकाइज, इसमें से शायद जो है ये पढ़ा था उन्होंने, और उससे जो है लव्स लेबर लॉस्ट जो है वो उन्होंने लिखा है। तो ये जो 3 मैंने सोर्सेज आपको बता दी, मैं एक और बताऊंगी आप लोगों को। इससे एक और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बात। मैं 10 तारीख से जीआईसी लेक्चरर का बैच जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको उसके विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो कि कितने बजे चलेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो वो सब आपको जानकारी जो है वो नीचे दिए हुए नंबर, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा वो नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, आप उस पर लेके जानकारी ले सकते हैं। फीस वगैरह के बारे में देखिए 25 राइटर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स है, ग्रामर है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और आपको पता है कि उसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 40 क्वेश्चंस जीएस के हैं। तो अगर सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होगी तभी आप जो है उस पेपर को निकाल कर मेंस तक जो है पहुंच पाएंगे। सिलेबस मेंस और उसका सेम है, बस उसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव है।
तो अगर आपको लगता है कि आई विल बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, वैसे तो कई लोग इसके जेआईसी लेक्चरर का आई थिंक पढ़ा रहे हैं, मगर कोई भी चीज़ चुनने से पहले आप खुद भी ये देखिए कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है क्या वो इतना क्वालिफाइड है कि जो है वो इस चीज़ को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। वो आपके, द चॉइस इज योर्स, तभी जो है आपको कर पाएंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अब मैंने जो बीच में आपको बता, लव लेबर्स लॉस्ट के बारे में बताया, द कॉबलर्स प्रोफेसी। अब लास्ट जो है वो मैं सोर्स जो जिस प्ले का बता रही हूँ, यहाँ तक आप ये देख लीजिए। अब लास्ट जो प्ले, मतलब मैं रोज का इस तरीके से ही लेके चल रही हूँ कि 4-4 प्ले, 5-5, 6-6 करवा दूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें कौन से एक्टर्स जो हैं वो शेक्सपियर के साथ जुड़े हुए थे, और कौन से सीन्स में जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो अ, हर एग्जाम के हिसाब से आपके लिए जो है हेल्पफुल हो, लिटरेचर के जितने भी एग्जाम्स में लिटरेचर आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, देखिए जो नेक्स्ट में आप लोगों के लिए लेके हैं, देखिए हैमलेट। हैमलेट के लिए एक सबसे पहला यही नाम आता है कि स्पेनिश ट्रेजेडी जो है टॉमस किड की वही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही एक सोर्स है हैमलेट का? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही एक सोर्स नहीं है। द फर्स्ट सोर्स इज, ये है आपका गेस्टा डेनोरम। ये देखिए, ये एक गेस्टा डेनोरम जो ये वर्क है, जो सेक्सटन ग्रामेटिकस का, ये सेक्सटन ग्रामेटिकस का ये जो वर्क है, ये जो वर्क माना जाता है गेस्टा डेनोरम, जिसका माना डीड्स ऑफ डेन्स, तीसरी और चौथी बुक में से ये वर्णन लिया गया है हैमलेट का। इसके अलावा सेक्सो है, ये सेक्सो ग्रामेटिक। और इसके अलावा किड की स्पेनिश ट्रेजेडी, ये तो सभी को ही पता है। और एक और ये मानते हैं, ये तो टॉमस किड का है ही ये वाला। इसके अलावा एक मानते हैं योर हेमलेट, ये भी माना जाता है कि ये कहते हैं ये किड का एक लॉस्ट प्ले है। लेकिन बहुत से बायोग्राफर्स जो शेक्सपियर के हैं वो ये कहते हैं कि ये शेक्सपियर का ही लिखा हुआ प्ले है, जिसमें योर का मतलब है ओरिजिनल। तो इस पे अभी विवाद ही है कि ये जो प्ले है हुज प्ले इज दिस। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये किड का लॉस्ट प्ले था योर हैमलेट, और कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये प्ले शेक्सपियर का ही था। उसके आगे यू आर लगा के वो हो गया दैट इज ओरिजिनल हैमलेट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो, पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।